चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स पे खुलते रिएक्ट करना है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज की जो बड़ी हेडलाइन ऑफ कोर्स वो एमएससीआई से ही आ रही है, तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, एमएससीआई इंडेक्स का जो नवंबर रिव्यू हुआ है उसमें भारत का वेट बढ़ाया गया है। ये लगभग 19.8% पर आया वर्सेस 19.3%, 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे। तो करीब $2.5 बिलियन के फंड फ्लो की इनफ्लो की बात हो रही है। चाइना का वेट उस लिहाज से करीब 20 बेसिस पॉइंट घटा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एचडीएफसी बैंक में एमएससीआई का रवैया क्या होगा। अगस्त में पार्शियल वेट इंक्रीज किया था, अब नवंबर रिव्यू में वेट बढ़ाकर 7.08% होने की बात हो गई है। तो दूसरे चरण में वेट बढ़ गया है और इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, रिपोर्ट्स कह रही है, नुवामा की रिपोर्ट है कि करीब करीब $2 बिलियन तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो दूसरे ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूजन्स हुए हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, कल्याण ज्वेलर्स का नाम आया, वोल्टास का नाम आया है, बीएससी है, ओबरॉय रियल्टी है, अल्केम लैब्स है। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जिन पर नजरें होनी चाहिए। और कुछ वेट्स बढ़े भी हैं एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, जिसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिगो, टाटा पावर, संवर्धन मदरसन जैसे नाम है। तो ये सारे स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे रेडार पर रखने के लिए। अब आते हैं नंबर्स पर। तो नंबर्स में टाटा स्टील सबसे पहले रेडार पर रहेगा। अनुमान था कि मुनाफा 210 करोड़ पर आएगा, लेकिन कंपनी ने डिलीवर किया है 750 करोड़ के ऊपर का मुनाफा वर्सेस अ लॉस ऑफ लास्ट ईयर। रेवेन्यू हालांकि फीका रहा है, 3% की गिरावट। इबिटा में 44% की ग्रोथ जरूर नजर आई है, 6141 करोड़ का ये फिगर है। अब इबिटा क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया के जो ऑपरेशंस है, इबिटा पर टन वो उम्मीद से बेहतर आया है। यहाँ पर 13,131 रुपए प्रति टन इबिटा पर टन का आंकड़ा है, लेकिन रियलाइजेशंस जो है थोड़े से फीके थे भारत में, और साथ ही साथ नेदरलैंड्स और यूके इबिटा पर टन दरअसल प्रेशर में है, वो एक प्रॉब्लम एरिया है। एक और चीज जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है वो है कंपनी का डेट। एक बार फिर कंपनी का डेट बढ़कर आया है करीब करीब 88,000 करोड़ के ऊपर, और उससे थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऑफ कोर्स आज दोपहर में मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत करेंगे तो इस पर और खुलासा होगा कि रोड मैप क्या है। वैसे नंबर्स आप कह सकते हैं इंडिया बिजनेस के लिहाज से अच्छे हैं, यूके और नेदरलैंड्स में पेन अभी भी जारी है। पावर ग्रिड दूसरी तरफ बहुत ही फ्लैट नंबर्स, मुनाफा 3793 करोड़ पर आया, फ्लैट है, रेवेन्यू भी फ्लैट है, 11,278 करोड़ के आसपास। इबिटा 2% नीचे है, मार्जिन्स हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स दूसरी तरफ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाया है, मुनाफे में 59% का इजाफा, 395 या फिर 396 करोड़ का ये फिगर है, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू 15% से ज्यादा बढ़ा है, 5,590 करोड़ पर आया, ये उम्मीद से बेहतर है। बेटा में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 815 करोड़, ये भी उम्मीद से बेहतर। और मार्जिन्स भी 14.6% पर आए हैं। एवरेज रेवेन्यू पर बेड 3% बढ़ता हुआ। इन पेशेंट्स का एवरेज रेवेन्यू लगभग इस कंपनी के लिए 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, और ऑक्यूपेंसी भी इंप्रूव हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। गुजरात गैस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। चंबल फर्टिलाइजर के केस में ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और आज हिंडाल्को रेडार पर रहेगा क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स आ गए हैं। इनकम में करीब करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है, एडजस्टेड इबिटा में भी दबाव देखने को मिला है, तो उसका कुछ इंपैक्ट हिंडाल्को पर आ सकता है। रखिए तमाम